आज एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं हम ग्लूकोज के लिए। और आपको पता है कि ग्लूकोज में एनसीईआरटी में 5 रिएक्शंस दी हुई हैं, इसमें 2 रिएक्शंस बोर्ड में कंफर्म आती हैं। तो 5 रिएक्शंस कौन कौन सी हैं आइए डिस्कस करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन घबराना नहीं है। हम आपको बच्चे 5 रिएक्शंस की ट्रिक दे रहे हैं जिसमें से 2 आना ही आना है। आइए देखते हैं वो रिएक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। 1 सेकेंड में आप देखिएगा। फार्मूला आपको पता है C6H12O6। 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। ओके, 1 2 3 4 5 और 6। ऊपर जो है वो CHO लगा होता है, नीचे जो है वो CH2OH लगा होता है। तीसरे कार्बन पे बच्चा थोड़ा सा वेरिएशन दिखाई देगा आपको। वो वेरिएशन होता है OH का लेफ्ट साइड और H का इस साइड। बाकी उसके अलावा जितने भी OH हैं वो सब के सब इस साइड दिखाई देंगे। मैं कायरल कार्बन वगैरह के बारे में बात नहीं करना चाहता, हालांकि आपको बता दो 4 कायरल कार्बन होते हैं, लेकिन जो रिएक्शन है मेरी टोटल प्रायोरिटी है रिएक्शन के बारे में। देखिए, ये ग्लूकोज के पास एक एल्डिहाइड है, एक जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप दिखाई दे रहा है आपको। ठीक, 1 2 3 4 और 5। 5 जो है 5 जो है वो OH ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको। 5 OH में से इसको अगर छोड़ दिया जाए तो जो 4 OH ग्रुप है, जिसमें से 4 जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है। 4 जो है बच्चा वो सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो ये जो है केवल एक वो है वो प्राइमरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है आपको। बोर्ड में जो रिएक्शन पूछी गई है बच्चे वो पूछी गई है कि पहला पूछा गया है कि प्रूफ करिए कि ग्लूकोज के पास कार्बोनिल ग्रुप है। दूसरा पूछा गया है कि प्रूफ करिए कि ग्लूकोज के पास 5 OH ग्रुप है। तीसरा पूछा गया है कि प्रूफ करिए ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की चेन है, स्ट्रेट चेन है। चौथा कहा गया है कि प्रूफ करिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही है। ठीक, और पांचवा जो पूछा गया है वो कहा गया है कि प्रूफ करिए ग्लूकोज के पास एक जो है प्राइमरी अल्कोहल है, एक जो है वो प्राइमरी अल्कोहल है, बाकी सब सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इन्हीं 5 चीजों को हम देखेंगे। उसके लिए आज एक बेहतरीन ट्रिक लाए हम आपके लिए। वीडियो बच्चा थोड़ी लंबी होगी लेकिन परेशान नहीं होना है। आइए देखते हैं। देखो बच्चे, ट्रिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, पहली लाइन जो बनेगी वो आपके लिए कुछ ऐसी बन रही है। पहली लाइन जो है, हसीन कार में है अम्मी। देखिए बच्ची, कैसे कैसे क्या क्या चीजें प्रूफ होगी। दूसरी चीज, हाय सीधे लगे गर्मी। देखो बच्चे, आप इतना रैप सॉन्ग वगैरह याद करते हो, एक चीज आप ये भी याद कर लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तीसरा, ओ एक गाड़ी में 5 एसी लगी हुई थी, पांचों एसी ऑन करो जानू। फोर्थ, एल्डर ब्रो को गुड लक मानू, गुड लक मानू। और पांचवी है, सोचो प्यारे हॉल में है नाना जी के लिए कहा गया। ठीक बच्चे, आप याद कर लो बस। ठीक, देखो पहला अगर आपको आ जाता है कार्बोनिल के लिए, किसके लिए आता है बच्चे? अगर पहला अगर आपको आ गया कि बताइए, ये बताइए आप कार्बोनिल के लिए,
तो उसके लिए दो चीजें हैं, या तो आप HCN से रिएक्शन करा दो, या तो है अम्मी हाइड्रोक्सिल एमीन से करा दो, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक, अगर आप HI से कराते हैं तो स्ट्रेट चेन मिलता है आपको, स्ट्रेट चेन 6 कार्बन का, जो ये प्रूफ करता है कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन है। ठीक, अगर आपको OH चेक करना है तो 5AC, ठीक ना, मतलब 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक, जानू का मतलब होता है ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। किसके प्रेजेंस में होगी? ZnCl2 की रिएक्शन में। पांचों AC ऑन करो, जानू OH। ठीक, अगर आपको एल्डिहाइड चेक करना है तो आप Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करा दीजिए। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। गुड लक का मतलब ग्लूकोनिक एसिड जो है वो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा, ग्लूकोनिक एसिड जो है वो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। सोचो, प्यारे हाल में है नानू, प्यारे हाल मतलब प्राइमरी एल्कोहल, एल्कोहल का यहाँ हॉल लिया गया है, एल्कोहल का यहाँ हॉल लिया गया है नानू। आप HNO3 से रिएक्शन करा दीजिए बच्चे, तो सैकरिक एसिड जो है वो आपको प्रोडक्ट में मिल जाएगा। जो आपको सैकरिक एसिड है वो प्रोडक्ट में मिल जाएगा। आपको पांचों रिएक्शन जबान पे याद रहेगी। सोचिए, हसीन कार में है अम्मी, अगर कार्बोनिल के लिए कहा गया तो हसीन का मतलब HCN, है अम्मी का मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर आपसे कह दिया गया स्ट्रेट चेन बताइए 6 कार्बन की, 6 कार्बन की, अगर आपसे कह दिया गया स्ट्रेट चेन बताइए बच्चे, तो आप सीधे एकदम HI से रिएक्शन कराइए। आपको रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत 6 कार्बन दे देगा। आपसे कहा गया कि प्रूफ करिए ग्लूकोज के पास 5 OH है, आप तुरंत 5 एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराइए इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। ओ पांचों AC ऑन करो। जानू कार में गर्मी लग रही है, ठीक, तो AC ऑन करिए। ठीक, बड़े भाई को अपना कोई गुड लक मानता है, एल्डर ब्रदर एल्डिहाइड के लिए कह दिया गया कि बताइए एल्डिहाइड है कि नहीं। जो कार्बोनिल ग्रुप था वो कंफर्म करिए कि एल्डिहाइड ही है, तो आप Br2 के साथ रिएक्शन कराइए, आपको ग्लूकोनिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, और प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, और प्राइमरी अल्कोहल का पता करना है तो HNO3 के साथ रिएक्शन कराइए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपको सैकरिक एसिड मिल जाएगा। आइए रिएक्शन देख लेते हैं एक बार, जो कि बोर्ड एग्जाम में आएगी। ओके, आ जाओ। बहुत सिंपल है बच्चा, और बहुत बढ़िया। हम आपको, आप 70 में 40-45 मार्क्स तो बिल्कुल आराम से ले आओगे। बस आप एक पेज ले लो, उस चैप्टर वाइज छोटी छोटी टेस्ट, जो 10-10 वाली टेस्ट कॉपी आती है उसको बनाइए, उस पर ट्रिक लिखिए हर चैप्टर से, तो आपको पता रहेगा कि इस चैप्टर से आपको क्या आ रहा है और क्या पढ़ना है अभी आपको। ठीक, मैं आपको सारे चैप्टर से कम 10-10, 15, 20 ट्रिक्स बताऊंगा, पूरा केमिस्ट्री तैयार हो जाएगा आपका। बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जितने बच्चे कमजोर हैं भाई, जो अच्छे बच्चे हैं उनका तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो बच्चे कमजोर हैं उनके लिए हम हैं, डोंट वरी। आइए बच्चे देखते हैं। देखिए, ग्लूकोज के पास क्या होता है बच्चा? CHO, COH, H, CH2OH, ये चीज दिखाई दे रही है। ठीक, इसको हमने चार कार्बन लिए, 5 और 6। तो पहली, अगर हम पहली लाइन की बात करें, ठीक, हम पहली लाइन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे देखो, वो वाली लाइन है जो है हसीन कार में है अम्मी, जिसमें प्रूफ करना है कि ग्लूकोज है कार्बोनिल ग्रुप। इसमें हम प्रूफ करेंगे ग्लूकोज हैव कार्बोनिल ग्रुप, ये प्रूफ करेंगे। ठीक, तो हमने बताया था पहली रिएक्शन आपको कराना है हाइड्रोक्सिल एमीन से। किससे कराना है आपको? हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हम बात करते हैं NH2OH के साथ। अगर हम CHO को चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों हाइड्रोजन बचा, और ये यहां से आपको दिखाई दे रहा होगा H2O, यहां से आपको दिखाई देगा सीधे क्या निकल गया बाहर, H2O बाहर निकल गया। ठीक, क्या बच गया? देखिए आप जरा क्या बच गया प्रोडक्ट में। देखिए, हमने इसको कंडेंस रूप में ये लिखा है कि जहां रिएक्शन होना है बस वहीं बात करेंगे, बाकी चीजों को ऐसे हूबहू उतार दिया जाएगा। इसको ऐसे अगर हूबहू उतार दिया जाए तो ये H, ये OH, ये CH2OH, और इसका ये हो जाएगा होल 4। अब आइए बात होती है ऊपर की तरफ। ये C था और H वैसे का वैसे बचा हुआ है, पूरा का पूरा H बचा हुआ है। ठीक, अब आप देखो क्या जाके जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा था आपको, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, N एंड OH। इसको बोलते हैं बच्चे, जो प्रोडक्ट इसको बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइन, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज ऑक्साइन।
तो ये आपकी पहली रिएक्शन है जो ये प्रूफ कर रही है। इसमें आप एक चीज हमने और लिखवाया था HCl। आपने एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर में पढ़ा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बच्चा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको तो आप नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। हाँ, अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चे। ये देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। थोड़ा लंबा वीडियो होगा बच्चे, लेकिन आपको तैयार रहना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस देखिएगा। देखिए, अगर आप इसकी रिएक्शन करा दो HCl के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ था, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। कुछ नहीं, पॉजिटिव को नेगेटिव को जोड़ देना है, जैसा कि आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में कर रहे थे। ठीक, ये नेगेटिव इसके पास और ये नेगेटिव इसके पास। देखिए, नीचे वाला एज हूबहू बना देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे का बन गया, ये हो गया CH2OH। ओके, तो हम ऊपर बात करेंगे। देखिए, ये H ऐसे था ऑलरेडी, अब देखिए इसके जुड़ जाने से क्या असर पड़ा, ये हो गया OH और ये हो गया Cl, नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, इसका नाम हो गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। हम हट जा रहे हैं बच्चा, आप इसका एक बार देखिए, चूंकि रिएक्शन किससे हो रहा है, कार्बोनिल कार्बन से हो रहा है, तो ये प्रूफ कर रहा है कि इसके पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन है। मैं हट जा रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ओके, थैंक यू। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको छोड़िए। ठीक, अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। ठीक, इसका ट्रिक क्या था, इसका ट्रिक था बच्चे, हसीन HCl कार में है अम्मी, इसका ध्यान रखिएगा। इसका ट्रिक था हसीन कार में है अम्मी, हाइड्रोक्सिलेमीन HCl फॉर कार्बोनिल। आइए देखते हैं आगे। ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें जितनी भी ट्रिक्स है बच्चे, सब ओपन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज के लिए है, साइक्लिक के लिए बात नहीं हो रही है, और ये एनसीईआरटी में भी ओपन स्ट्रक्चर के लिए दिया हुआ है। दूसरा जो ट्रिक है, हाय सीधे लगे गर्मी, हाय सीधे लगे गर्मी। ठीक, अभी ये हो गया CHO COH H का होल 4 CH2OH। HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है। HI क्या है बच्चा, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर हम उसके बारे में बात करते हैं, अगर हम HI के बारे में बात करते हैं बच्चे, तो वो सीधे सबको रिड्यूस कर देगा, वो सबको रिड्यूस कर देगा और आपको सीधे यहाँ पे 6 कार्बन की स्ट्रेट चेन मिल जाएगी। हल्का से इसको आप हीट करेंगे तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 का होल 4 और CH3। ये प्रूफ करता है ग्लूकोज हैव स्ट्रेट चेन, प्रूफ करता है ग्लूकोज हैव स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन, कि ग्लूकोज के पास 6 कार्बन की सीधी चेन है। ओके, ये दूसरा रिएक्शन हो गया। बहुत तेजी के साथ, बहुत शॉर्ट में लिखने का प्रयास करें बच्चे। ठीक, आइए तीसरी बात करते हैं। अभी प्रूफ करना है कि ग्लूकोज के पास 5 OH है, जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। ठीक, ग्लूकोज के पास क्या है, 5 OH है। तो देखो बच्चे, इसकी रिएक्शन करा दो एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब बात यह है कि एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, जब आप 2 एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हो, ध्यान से देखिएगा, जब आप 2 एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराते हो, अब एसिटिक एसिड का फार्मूला 10th में सबने पढ़ा होगा, विनेगर में। ठीक, यहां से आप निकाल दो H2O, यहां से आप निकाल दो H2, -H2 निकाल दिया आपने, जो बच गया
CH3 C डबल बॉन्ड ऊपर बच गया, CH3 C डबल बॉन्ड ऊपर बच गया, और आप देख रहे हो ये वाला ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसको हमने इससे जोड़ दिया, तो ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी एसिटिक एनहाइड्राइड का 5 मोल लेना है। ओके, इसको यहां से ब्रेक कर दीजिए। यहां से आपने क्या करना है, H2O निकाल देना है। यहां से आपको H2O, ये H बच्चा, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, H2O निकालना है यहाँ से। तो अगर यहाँ से H2O निकल गया तो देखो क्या होगा, था रिएक्शन हमने लिखा था O पांचों AC ऑन करो जानू। जानू मत बोलिएगा बच्चा, ZnCl2, आपको पता है जानू का मतलब ZnCl2। ओके, तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये तो सब सेम रहेगा, CHO सेम रहेगा, C इधर भी H सेम रहेगा, इधर 2 हाइड्रोजन लगे हैं वो भी सेम रहेगा। अभी देखो यहाँ से OH निकल गया, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, OCO CH3 जाके जुड़ गया, और यहाँ से ये O बचा हुआ है, ठीक, तो OCO CH3 जो है ये वाला, ये भी आके प्रोडक्ट बन जाएगा, ये 4 मॉलिक्यूल बन जाएगा। जो ये पांचों OH से रिएक्शन कर रहा है वो ये प्रूफ कर रहा है कि इसके पास 5 OH ग्रुप हैं। तो ये आपकी तीसरी रिएक्शन हो गई, और पांचों AC ऑन करो जानू। ओके, अब कह रहा है कि बताइए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही है, तो अब इसके बारे में बात होगी बच्चा। जो कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइड ही है। चलिए बच्चे आइए देखते हैं। ये था CH2OH और ये था आपका OH का होल 4। देखिए हमने एक ट्रिक बताई थी लास्ट टाइम, एल्डर ब्रदर को गुड लक मानो। एल्डर ब्रदर को गुड लक मानो। हमने कहा था कि ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, क्या मिलेगा, Br2 वाटर के साथ रिएक्शन कराइए। Br2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चा, Br2 जो है वो आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक, ये क्या करेगा आपका ऑक्सीडेशन करेगा। ये है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक। तो देखिए ये जो एल्सीडे इसके साथ रिएक्शन करेगा, और आपको पता है कि अगर आप एल्केन और एल्कीन का अगर आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको एल्कोहल मिलता है। अगर आप एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एल्डिहाइड मिलेगा या फिर कीटोन मिलेगा। अगर प्राइमरी एल्कोहल रहेगा तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी एल्कोहल रहेगा तो कीटोन देगा, और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। रिडक्शन में ठीक इसका एरो उल्टा चलने लगेगा, रिडक्शन में बच्चे ठीक इसका एरो जो होगा वो उल्टा जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। जिस पार्ट में वेरिएशन है केवल उसी पार्ट को लिखना है, इसलिए हमने आपको कंडेंस स्ट्रक्चर लिख के दिया हुआ है, बाकी स्ट्रक्चर हूबहू ऐसे सेम लिख दिया जाएगा, ठीक। और ये हो गया, तो ये बन गया, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होगी बच्चे, और H2O जो है वो बाहर निकलेगा। अब ये तो हो गया फोर्थ वाला, अब हम बात करेंगे फिफ्थ वाले की। किसकी बात करेंगे, फिफ्थ की। आइए, ये है आपका, बहुत शॉर्ट में बच्चे बताने का प्रयास कर रहे हैं, आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ठीक। फिफ्थ क्या था बच्चे, फिफ्थ ये था कि प्रूफ करिए कि जो एल्कोहल है बच्चा वो प्राइमरी एल्कोहल है। जो एल्कोहल है वो प्राइमरी एल्कोहल है। इसका यूज पड़ेगा एल्डिहाइड एंड यहाँ पे हो जाएगा कीटोन। ओके,
देखो बच्चे, इसकी रिएक्शन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ कराइए, HNO3 को हम बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ये सब अगर आप देखो, ये तो मैं रिएक्शन बता रहा हूँ, लेकिन आप रटने का तरीका जानते हैं तो आप वो 5 लाइन रट लीजिए, आपके दिमाग में रहेगा। और नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आप सीधे एल्कोहल से एसिड बना सकते हैं, आप सीधे एसिड बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा COH, एल्डिहाइड तो कन्वर्ट होगा ही, साथ में प्राइमरी अल्कोहल भी कन्वर्ट हो जाएगा, और नाम पड़ जाएगा सैक्रिक एसिड। क्या नाम पड़ जाएगा बच्चा, सैक्रिक एसिड। अब आप चीजों को देखो, इसके लिए हमने बताया था सोचो, सोचो का मतलब था सैक्रिक एसिड। और प्यारे हॉल, हॉल एल्कोहल में हॉल आता है ना, तो ये प्राइमरी अल्कोहल, प्यारे हॉल में है नानू, नानू HNO3 साथ रिएक्शन कराना है बच्चे। एकदम तैयार करिए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बोर्ड में अच्छा नंबर लाइए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।